बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक टीवी की दुनिया में खुश आमदीद। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। मम्मा आपको पैंट शर्ट पहनी हुई है, अल्लाह अल्लाह करो मेरी तरह, मैं भी कुरान पाक पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। कुछ अरसे से ये टॉपिक काफ़ी वायरल हो चुका है और बहुत सी यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियोस बनाई हैं। कुछ बहुत ही ब्लंटली इसके बारे में बोले हैं और किसी ने इसके हल्के फुल्के नुकसानात के बारे में बताया है। अब ऐसी वीडियोस के ऊपर पहले तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इस टॉपिक को काफ़ी कवर करेगी। आखिर में इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंसानी फितरत हमेशा इस टो में लगी रहती है कि इसका दोस्त क्या कर रहा है, उन दोनों के दरमियान ब्रेकअप कैसे हुआ, फलानी के घर में क्या हो रहा है और उनकी तलाक कैसी हुई। ये सब चीज़ें चीप इंटरटेनमेंट या जिसको आप बैक बाइटिंग भी कह सकते हैं। अब ये चीप इंटरटेनमेंट जो तलाश करते हैं वो एक्चुअली दो स्टेट ऑफ माइंड का शिकार होते हैं, जिसमें एक वॉयरिज्म है और दूसरा एवरीडे सैडिज्म। अब इन दोनों टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं। वॉयरिज्म का मतलब कुछ लोगों की प्राइवेट जिंदगी में देखकर चीप प्लेजर लेना, मतलब किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है इसे करीब से देखकर इसमें मजे लेना। एवरीडे सैडिज्म का मतलब किसी दूसरे को चोट पहुंचाना, किसी की बेइज्जती करना या जुगत मारकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाना। और डेली व्लॉगर और फूड ब्लॉगर्स या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, डेली रूटीन वगैरह दिखाते हैं और बड़े चालाकी से वॉयरिज्म कंसेप्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। जब शुरू में वो वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, आप अक्सर इनको नोट करें कि वो अकेले होते हैं और उसमें वो प्रैंक्स करते हैं या कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ रियर्स करते हैं जिनसे इनकी व्यूज़ बढ़ते हैं। फिर ऐसा वक्त आता है कि इनकी व्यूज़ कम होना शुरू हो जाते हैं और लोग उनसे बेजार होना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ आता है उनका दूसरा रूप, जिसमें वो अपनी माँ, बहन, बेटी और घर वाली इन सब को लोगों के सामने लाना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि व्यूज़ बढ़ाए जाएं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से शुरू हो दिए एक ऐसी दौड़ जिसका कोई इख्तिताम नहीं। इसकी लालच में व्लॉगर वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है जिसको हमारे माशरे में बिल्कुल भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता और इनको देखने वाला इस एडिक्शन में मुब्तला होता है और वो ये वीडियो देखे बगैर नहीं रह सकता। और इसके लिए वो अपने पूरे घराने को भी दिखाने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते। ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कोई शीशे के घर में रह रहा हो और बाहर से पूरी दुनिया इनको देख रही हो। इनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, ना ये कोई प्राइवेसी चाहते हैं, बल्कि यही प्राइवेसी दिखाने की वजह से इनको पैसे मिलते हैं। एवरीडे सिटीजन वो वीडियोस हैं जिसमें रोस्टिंग होती है, प्रैंक्स होते हैं या डेयर्स होते हैं। ये किसी भी ब्लॉगर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन वगैरह को रोस्ट करेंगे और उसको लोग जुगत कहते हैं, जबकि एक्चुअली ये लोग सैडेस्ट माइंड के शिकार होते हैं। मैं ये नहीं कहता सारी रोस्टिंग वीडियोस बुरी होती हैं, कुछ व्लॉगर्स बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं जिसमें कंटेंट फैमिली के साथ देखने की लायक होता है। हेड्स ऑफ टू देम। एक केस स्टडी के मुताबिक इंसान दिन में एवरेज 7000 बार अपने फोन को टच करता है और तकरीबन 7 घंटे फोन यूज करता है। ये सब एक एडिक्शन बनती जा रही है। साइंस के मुताबिक व्लॉग देखना भी एक एडिक्शन बनती जा रही है। शुरू में इंसान को थोड़े से नशे में एक्टिसी हो जाती है, बाद में इसी लेवल पर पहुंचने के लिए नशे की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह इन व्लॉगर्स के साथ भी यही मसला है कि इनको चाहिए होते हैं व्यूज और बंदे को चाहिए होता है व्लॉग, और व्यूज की खातिर वो इखलाक से गिरे हुए वो काम भी करने लगते हैं जो हमारे माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते। लेकिन व्लॉगर को इखलाक से गिरे हुए काम सिर्फ व्यूज के लिए करने पड़ते हैं। अपनी वीडियोज से अपनी व्यूअर्स की नशे वाली एस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इन व्लॉगर से आप ये पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा सिंपल सा जवाब होता है कि इट इज़ इंटरटेनमेंट। अभी आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि टिकटॉक के मालिक से जब पूछा गया कि क्या उसका बेटा टिकटॉक देखता है तो उसका जवाब था नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मेरा बेटा अभी 9 साल का है। अभी आप ये बताएं कि हमारे घरों में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, हमें नहीं पता होता वो यूट्यूब में क्या देख रहे हैं, हम अपनी नई नस्ल को कहाँ ले जा रहे हैं। हमारी नस्ल की मशअले राह ये लोग हैं, तो पता नहीं इन मौसूफों का क्या हाल होगा। बुजुर्ग, बच्चे, औरत जो भी है वही कंटेंट देख रहा है और शौक से देख रहा है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पढ़ाई तो करनी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग बगैर पढ़ाई के इतना कुछ कमा रहे हैं तो हम भी कमा लेंगे।
اس سے ہماری قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو رہی ہے. اور دوسرا، یہ ایک خاص ٹائپ کی کنٹینٹ کامیاب ہو رہے ہیں. ان کنٹینٹس میں کوئی سائنٹیفک، ایجوکیشنل، ہسٹری وغیرہ کے بارے میں چیز نہیں بتائی جاتی. یہ کنٹینٹ کریٹرز ایک تو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور انٹلیکچولی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے. دوسرا، ویلاگ بنانا آسان کام ہے، اس کے لیے صرف چاہیے ایک کیمرہ اور کانفیڈنس، ویلاگ بن گیا. یہ یوٹیوبر سارا دن اپنی لیوش لائف سٹائل دکھاتے ہیں اور اپنی فیملیز کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں. اور یہ ویلاگرز کبھی یہ نہیں دکھاتے کہ ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، صرف فیک لڑائیاں. ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ اتنی خوشیاں. یوٹیوب بھی صرف ایسی ہی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. ان ویلاگرز کا اپنا مینٹل ہورائزن بھی بہت کمزور ہوتا ہے، اور یہی ہماری آنے والی نسل کی تربیت کر رہے ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اور ذمہ دار شہری کے مطابق ایسے کنٹینٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان کو منع کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں معاشرے کو اخلاقی تباہی کی طرف لے جائیں گی. جانے سے پہلے یہ 2 ویڈیو دیکھ کر جائیے گا اور خود فیصلہ کیجیے گا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کس طرف لے جا رہے ہیں. شکریہ. عمران خان ہمارے ایکس پرائم منسٹر، ان کے فالوورز کو ایک خاص لفظ کہا جاتا تھا، یوتھیا. اچھا، اس سے اوپر عمران ڈوئی بنتا تھا.